उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में केंद्र की सत्ता संभालेंगे, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी की सीएम कुर्सी संभालेंगे। सवाल ये है तब पीएम मोदी क्या करेंगे और शाह क्या करेंगे। पीएम मोदी लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। आप संयोजक केजरीवाल लोकसभा चुनाव के दौरान यह बात कहते रहते थे कि सीएम योगी और शाह में खटपट है, तो आखिर ये सब चल क्या रहा है। दरअसल बाबा को दिल्ली भेजने की चाहत है बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश की, और उन्होंने अपनी चाहत भरे मंच से कह दी है। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त केशव प्रसाद मंच पर बैठे थे। आप पहले जरा इस वीडियो को सुनिए, फिर इस बयान से सियासी भौचाल का अंदाजा आपको बताते हैं। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। हम निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। जी हाँ, सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गोपामऊ विधानसभा के मुरादापुर तिहारा पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने डिप्टी सीएम के मंच से ही ऐलान कर दिया कि हम चाहते हैं कि बाबा जी दिल्ली जाएं और केशव जी यूपी की कुर्सी संभालें। यूपी की राजनीति में इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं है कि बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश अपने बयान को लेकर चर्चा में रहे हैं। इससे पहले बीजेपी विधायक ने कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ता का कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि सीएम योगी ईमानदार है लेकिन अधिकारी लूट रहे हैं। तभी इनका ये स्टेटमेंट काफी चर्चा में आया था और एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिस पर दबी आवाज में विपक्ष बात कहता रहता है। सवाल यह है कि आखिर केशव प्रसाद जब मंच पर वहां मौजूद थे तो उन्होंने रोका क्यों नहीं। इस वजह से ये भी कहा जा रहा है कि क्या केशव प्रसाद ने इस बात पर हामी भर दी है। अब सवाल ये है कि बीजेपी क्या 2 गुटों में बंट गई है, एक जो योगी आदित्यनाथ के साथ है, एक जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ है, दूसरा जो पीएम मोदी के साथ है और तीसरा जो शाह के साथ है। आखिर आने वाले समय में बीजेपी की कमान सत्ता में कौन संभालेगा, क्योंकि विपक्ष दबी आवाज में ये कहता रहता है कि नरेंद्र मोदी के बाद आखिर चेहरा कौन होगा बीजेपी का। विपक्ष लगातार योगी आदित्यनाथ का नाम उछालता रहता है और ये भी कहता है कि शाह के साथ उनकी बनती नहीं है। वहीं बीजेपी के कुछ नेता ऐसे बयान देकर इन अफवाहों को हवा दे रहे हैं। फिलहाल इस बयान पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।